पूर्व भारत में आजीवन निर्वासन का दंडादेश कारागार में किसी बंदी द्वारा आजीवन कठोर कारावास के रूप में भोगा जाता था, जब तक कि उक्त दंडादेश किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंधों के अधीन कम न कर दिया जाए या उसका परिहार न कर दिया जाए, तब तक आजीवन कारावास से दंडादिष्ट बंदी विधि के अधीन कारागार में आजीवन अवधि का दंड भोगने के लिए बाध्य होगा। कारागार अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के अंतर्गत ऐसे बंदी को सामान्य, विशेष और रिहाई परिहार प्राप्त करने के लिए सुसंगत बनाया गया है और उक्त परिहार से उसके कारावास की अवधि को कम किया जाएगा। परिहार की गणना के प्रयोजन के लिए आजीवन निर्वासन के दंडादेश की अवधि निश्चित मानी गई है, किंतु ऐसा केवल इसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, न कि अन्य किसी और उद्देश्य के लिए। चूँकि आजीवन निर्वासन आजीवन कारावास के समतुल्य है, ऐसा इसे अनिश्चित अवधि के लिए ही माना जाएगा। इस प्रकार प्राप्त किया गया परिहार व्यावहारिक रूप से दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए सार्थक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु के समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यही कारण है कि समुचित सरकार को सार्थक बनाने के लिए नियमों के अधीन परिहार का उपबंध किया गया है, ताकि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सुसंगत संघटकों पर विचार करके प्राप्त किए गए दंड के परिहार की अवधि निर्धारित की जा सके। परिहार के प्रश्न पर विचार करना एकमात्र रूप से समुचित सरकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत तो है, और इस मामले में यह स्वीकार किया गया है कि हालांकि समुचित सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कतिपय परिहार नियत किए हैं, फिर भी वह दंड की संपूर्ण मात्रा का परिहार नहीं कर सकती। अतः हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि याची ने रिहा होने का अधिकार अभी तक अर्जित नहीं किया है। यदि आजीवन निर्वासन की अवधि का कोई भाग आजीवन कठोर कारावास की अवधि के उतने ही भाग के समतुल्य माना जाता है, तब निर्वासन को संपूर्ण अवधि को आजीवन कठोर कारावास माना जाना चाहिए। आजीवन कारावास इस प्रकार का दंड है जो सामान्य कारावास से भिन्न होता है, और सामान्य कारावास दो प्रकार का होता है, अर्थात कठोर और सादा। विधानमंडल के लिए यह आवश्यक था कि विशेष रूप से यह उल्लेख करता कि आजीवन कारावास अब आजीवन कठोर कारावास माना जाएगा, क्योंकि आजीवन कारावास का दंड गंभीर अपराधों के लिए ही अधिरोपित किया जाता है।